पाकिस्तान का इंडिया को करारा जवाब। पाकिस्तान ने इंडिया को 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा दिया और अगले महीने ये नुकसान बढ़कर 28,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। हर महीने इंडिया को 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। नाज़रीन, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया के जहाज पाकिस्तान की फजाई हदूद को इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जब भी इंडिया के किसी जहाज ने किसी यूरोप के मुल्क में जाना होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर से गुजर कर जाते हैं, या फिर इंडिया के किसी भी जहाज ने जब रशिया, नॉर्थ अमेरिका या सेंट्रल एशिया के किसी मुल्क में जाना होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर से गुजर कर जाते हैं। ये रास्ता उन्हें शॉर्ट पड़ता है और खर्चा भी कम आता है। लेकिन नाज़रीन, अब पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी है कि इंडिया का कोई भी जहाज पाकिस्तान की फज़ाई हदूद को इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमारी इत्तलात के मुताबिक रोजाना 70 से 100 जहाज इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर से गुजर कर जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी है तो पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने के बजाय इंडिया के जहाजों को गुजरना पड़ेगा अरेबियन सी के ऊपर से, ईरान के ऊपर से या तो चाइना के ऊपर से। अब इसमें होगा क्या? एक तो फ्लाइट ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, मतलब कि जहां पर इंडिया का जहाज 4 घंटे में सफर तय कर रहा था, अब उसको 6 से 7 घंटे भी लग सकते हैं उसी सफर को तय करने के लिए। इसके अलावा फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, जब सफर लंबा होगा तो फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा होगी। इसके अलावा इंडिया के जहाजों को जगह जगह पर रुकना पड़ेगा फ्यूल फिल करवाने के लिए। अब देख लीजिए, इन सारी चीजों से इंडिया को नुकसान पहुंचेगा 14,000 करोड़ रुपए एक महीने का, 2 महीने का 28,000 करोड़ रुपए। इसी तरह जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इस नुकसान में इजाफा होता चला जाएगा और आप देखेंगे आने वाले वक्त में इंडिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस बंद हो जाएंगी। एयर इंडिया, इंडिगो, ये एयरलाइंस बंद हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, कोई कंपनी 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब कुछ पाकिस्तान ने इसलिए किया है क्योंकि इंडिया की जानिब से ये बोला गया कि हम वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर जो 3 दरियाओं का पानी इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान की 80% जमीनों को ज़ेरियाब कर रहा है जो पानी, जिससे किसान फसलें उगा रहे हैं, इंडिया ने बोला कि हम वो पानी बंद कर देंगे। तो पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि अब इंडिया हर महीने 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान भुगतेगा। आप लोग इसके ऊपर क्या? पाकिस्तान 5 मिनट में इंडिया को इस दुनिया के नक्शे से खत्म कर सकता है। पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 160 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। अगर पाकिस्तान से न्यूक्लियर वॉर हेड्स इंडिया की तरफ चलाए तो यकीन मानिए 5 मिनट के अंदर इंडिया पूरा का पूरा इस दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। नाज़रीन, पूरी दुनिया में 9 मुमालिक ऐसे हैं जिनके पास कन्फर्म न्यूक्लियर पावर है, जो कि तजुर्बा भी कर चुके हैं और पूरी दुनिया को दिखा चुके हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। उन 9 मुमालिक में शुमार पाकिस्तान का भी होता है और इन 9 मुमालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो कि मुसलमान है। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा मुसलमान मुल्क है जिसने न्यूक्लियर पावर हासिल की। नाज़रीन, वैसे तो ईरान भी क्लेम करता है कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है और हम मानते हैं, पाकिस्तान मानता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है। ये न्यूक्लियर पावर है जो किसी दुश्मन को पाकिस्तान की तरफ नजर नहीं रखने देती। ये न्यूक्लियर पावर है जिसकी वजह से आज इंडिया हमसे डरता है। मेरी इत्तलात के मुताबिक इजराइल की जानिब से जदीद असले से लेस जहाज इंडिया को भिजवाया गया है। भिजवाया किस लिए गया है कि अगर आपकी पाकिस्तान के साथ जंग होती है तो आप इस असले को इस्तेमाल करें। इजराइल, तुम अपना असला ना भिजवाओ इंडिया को, बल्कि तुम खुद इंडिया आओ, अपनी फोर्सेस को लेकर इंडिया आओ, पूरी आर्मी लेकर इंडिया आओ, खुद जंग में हिस्सा लो। हम इंडिया को तबाह करने से ज्यादा इस चीज में दिलचस्पी लेंगे कि तुम हमारे सामने आओ। पाकिस्तान के फौजियों में और इंडिया इजराइल के फौजियों में फर्क यह है कि पाकिस्तान के फौजी जब मैदान में उतरते हैं तो उनके सर पे कफन होता है। उनको खाने को कोई चीज दी जाए या ना दी जाए, पानी दिया जाए या ना दिया जाए, उनके दिमाग में ये बात होती है कि हम घर से निकले हैं, शहीद होना है। इंडिया और इजराइल के जो फौजी हैं, जब वो घर से निकलते हैं तो वो अपने बीवी बच्चों से मिलकर निकलते हैं और उनके दिमाग में उनके बीवी बच्चे होते हैं। उनको पता होता है कि हमने घर वापस जाना है। जबकि पाकिस्तान में आर्मी में जब कोई शख्स जाता है, पहली बात जो उसके दिमाग में आती है वो यही होती है कि मैं शहीद होने के लिए आर्मी में आया और मुझे सर पे कफन बांध के रखना है। गोरे भी इस बात से इत्तफाक करते हैं कि जो पाकिस्तानी आर्मी है या जो मुसलमान ममालिक की आर्मी होती है वो सर पे कफन बांध के आती है, उनको मरने का डर नहीं होता, उन्होंने शहीद होना होता है, तो वो बड़े जज्बे से लड़ते हैं। जबकि दूसरे गैर मुस्लिम है, उन्होंने किधर जज्बे से लड़ना है, उनके दिल में तो डर ही बहुत होता है यार।